बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक भाई साहब हैं, इनका मसला ये था कि 2022 से इनका सर दर्द शुरू हुआ और 22 साइड ये सर दर्द होता था। तो जब इन्होंने इलाज मुआलजा कराना शुरू किया तो ये दर्द भी ठीक ना हुई। हत्ता कि जब ये मेरे पास आए 11 तारीख को, तो इनका ये मसला था कि ये यूँ ही कोई चीज़ मुंह में डालते थे तो इनकी पूरी बाईं साइड जो है वो दाईं साइड सुन्न हो जाती थी, ज़बान भी रुक जाती थी, फालिज ज़्यादा हो जाती थी और बाजू भी और टांग भी। तो ना ये खा पी सकते थे, यानी कि यूँ ही पानी का घूंट भरा या सेब का टुकड़ा मुंह में डाला, हत्ता कि दवाई भी मुंह में डाली तो इनकी पूरी जो साइड थी वो फाली की कैफियत में चली जाती थी। तो ये मुख्तलिफ़ डॉक्टर साहबान से अद्वियात लेते रहे, लेकिन इनका ये मसला हल ना हुआ। तो जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह 10-11 बजे 11:30 बजे करीब मेरे पास आए तो मैंने इनको अपने पास रखा और अपने पास रख कर इनको अद्वियात देता रहा। जब इनकी तबीयत कुछ संभली तो इनको मैंने जो है जाने दिया। तो इनकी जो अद्वियात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं भाई साहब से पूछता हूँ कि इनके ये मसाइल क्या थे और कैसे शुरू हुए थे। जी मोहतरम जहर भाई, जब आप हमारे पास आए थे तो क्या मसला होता था आपके साथ और शुरू कहाँ से हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? 2022 से मेरे आधे सर में दर्द होता था जी। फिर जैसे टाइम गुजरता गया उस दर्द को मैं इग्नोर करता रहा। मैंने कहा ये छोटा मोटा होता रहता, खैर चल जाएगा। लेकिन चलते 2026 में एक टाइम वो भी आया कि मेरी राइट साइड बिल्कुल सुन्न हो गई जी, फालिज की तरह हो गई, ज़बान भी बंद हो जाती, ज़बान भी बंद हो गई, बोल चाल बिल्कुल बंद हो गया था। और मैं तकरीबन एक हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ 5-6 दिन। वहाँ पे ये कैफियत चलती रही है। टेस्ट सारे वहाँ पे करवाए, क्लियर हुए सीटी स्कैन भी आपका हुआ, हर चीज़ क्लियर हुई, सीटी स्कैन भी, MRI भी, सब कुछ टेस्ट हुआ, सब कुछ करने के बावजूद यानी कि डायग्नोज नहीं हो सका कि आपका मसला क्या और क्यों हो रहा है। उनको बिल्कुल पता भी नहीं चला कि भाई ये क्या मसला है, क्यों बार बार हो रहा है। हाँ जी, यानी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उन्होंने सारे टेस्ट किए, उसके बावजूद आपका मसला ना तो हल हुआ ना डायग्नोज हुआ कि प्रॉब्लम क्यों हल नहीं हो रही, आखिर प्रॉब्लम है क्या। बिल्कुल को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या क्यों हो रहा है, मतलब कि फिर मुझे किसी ने हकीम साहब को बताया, मैं इनके पास आया और तकरीबन पहले दिन ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50% अपने आप को फिट समझता था, ठीक हो गया था। और अभी जब आप हमारे पास बैठे थे मैं आपको बार बार अद्वियात दे रहा था, जब आपकी तबीयत संभली फिर मैंने आपको छुट्टी दी। बिल्कुल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको 2 हफ्ते में कितना आपका जो नींद नहीं आती तो वो नींद आना शुरू हो गई है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो कोई भी चीज़ आप मुंह में डालते थे जैसे सेब या पानी या दवाई भी मुंह में डालते तो आपकी ज़बान सुन्न हो जाती थी, बाजू लटक जाता था और फारिग कैफियत तो ये वो अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, अभी 99% में फिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नींद भी आना शुरू हो गई है और उसके बाद फारिग की कैफियत भी नहीं हुई, बिल्कुल इसी तरह हो गया। और मैं तो अभी अकेला चल भी सकता हूँ, मतलब कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा खड़े होकर चल के दिखाएं, बाजू भी उठा के दिखाएं, जो बाजू बार बार सुन्न होता था। आप तो उस दिन इशारों से बात करते थे या जो आपके साथ आए थे लोग वो बात करते थे। आ जाए, वापस आ जाए, बाजू उठाएं ऊपर, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बैठे, तशरीफ रखें। लाख शुक्र है कि बहुत। तो लो मतलब नाज़रीन, ये आपको पता है कि मैं सिर्फ वीडियो इसी मकसद के लिए बनाता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमने इलाज मुआलजा क्या किया। ये देखिए इनके जो मसाइल थे, ये दाईं साइड की फालिज की कंडीशन और कुछ भी खाने पीने से ज़बान बंद हो जाना, बाजू जो है सुन्न हो जाना, टांग भी सुन्न हो जाना। 4 साल पहले ये मसला शुरू हुआ था, सर दर्द थे। तो उसके बाद ये BP इनका अक्सर लो रहता था। 15 साल पहले इन्होंने TB का कोर्स किया था, नींद नहीं आती थी। तो सबसे पहले ये नोट फरमा ले कि ये मसला क्या था। अच्छा, एक चीज़ आपने उस दिन बताई थी कि जो ही कोई चीज़ आप मुंह में डालते तो आपकी जो रुखसार है, ये जो चेहरा है, इसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे कोई अंगारा रख दिया, बिल्कुल ऐसे महसूस होता था। अच्छा, अब ये मसला था, ये खून गाढ़ा था, खुश्की का मसला था। तो उसके बाद ये हमने इनको दवाई क्या दी है, सबसे पहले ये नोट फरमा लें, हमने इनको तरियाक मैदा दी है और वजल मुफासल दी है, दर्द नंबर 5 दी है, संगदाना दी है और साथ में हाज़म 5 लवंडर बिल्कुल थोड़ी दी है। और सुबह नाश्ते के बाद हमने इनको वर्किया दी है शहद में मिक्स करके। और रात को इनको हमने दी है हब्बे ज़ाफ़रानी, जो हमारा साबर रहमतुल्लाह अलैह का नुस्खा है, जिसमें अजवाइन है देसी और लहसुन है और ज़ाफ़रान है। तो ये वाली जो हमने दवाई दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये 99% ठीक हो गए हैं 2 हफ्तों की दवाई में। और ये नाश्ता आप इनका नोट फरमा लें, पिस्ता है और इसी तरह खजूर है और अखरोट है, अंजीर है, किशमिश है। जबकि ये कहते थे कि मुझे ये गर्मी का मसला है, यूँ ही कोई चीज़ मुंह में डालता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे चेहरे पे आग फील हो रही है, फौरी तौर पे गर्मी में फील होना शुरू हो जाती थी। तो लिहाजा अब अल्हम्दुलिल्लाह ये गर्म चीज़ें खा के भी इनको वो मसला नहीं होता। ये देखें, इनका कावा नोट फरमा लें, अजवाइन, पुदीना, अदरक, मेथी दाना, ये सारी की सारी चीज़ें कावे में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह इनको बकरे का गोश्त रिकमेंड किया गया है, देसी मुर्गी, ओजड़ी बकरे की फ्राई अंडा,
तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने इनको रिकमेंड की हैं, ये 4 नंबर की 5 नंबर की ग़िज़ाएँ और दवा इस्तेमाल करवाई गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। तो सब दोस्तों से एक सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो अगर, तो वो व्हाट्सएप पे फिर वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है। बराए मेहरबानी कॉल नहीं करनी। नंबर नोट फरमा लें 0300 4930 367। हकीम सैयद ज़ाहिर हफीज़ फ्राम लाहौर।